ओपीडी ओपीडी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्म्स में होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका है वो ओपीडी होता है। आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं, आप समझते हैं कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ओपीडी ट्रीटमेंट में भी इलाज हो जाता है। डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, उन्होंने दवाई दी, टेस्ट करे, आप ठीक हो गए। सो ओपीडी ट्रीटमेंट बहुत सारी पॉलिसीज में कवर नहीं होता है, या होता है तो ना के बराबर होता है, मिनिमल कवर होता है। तो आपका ये सवाल होता है कि ऐसे कौन से प्लान्स हैं, अगर जो सिर्फ ओपीडी सेंट्रिक प्लान्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए ऐसी कौन सी प्लान्स अवेलेबल हैं। तो उन्हीं दो प्लान्स पे मैंने आज रिसर्च करा और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। दो प्लान्स हैं, मैक्स बूपा नीवा बूपा गो एक्टिव प्लान और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट प्लान। सो इन्हीं दोनों प्लान्स के बारे में बात करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, सो दैट आपकी फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एंड फ्रॉम लास्ट 2 months हम हर वीक आपके लिए 3 वीडियोस लेकर आ रहे हैं, एवरी ऑल्टरनेट डे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आई एम श्योर वो वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। एंड अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, कुछ भी कहना चाहते हैं कहिएगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। पहले बात कर लेंगे बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीवा बूपा गो एक्टिव प्लान में 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक पॉलिसी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में 18 ईयर्स से लेकर, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप मैक्सिमम किसी भी एज पे इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। डिपेंडेंट जो एज है, बच्चे जो पॉलिसी में एज अ डिपेंडेंट एडेड रह सकते हैं। नीवा बूपा गो एक्टिव में है 9 months और मैक्सिमम है 21 ईयर्स। मतलब 21 ईयर्स के बाद इस पॉलिसी में से उनको स्प्लिट कर देंगे, एक अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में है 6 months और मैक्सिमम है 21 ईयर्स। पॉलिसी टाइप दोनों प्लान्स में आपका इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शंस आप ले सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो नीवा बूपा गो एक्टिव प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 4 lakhs, मैक्सिमम अवेलेबल है 25 lakhs। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 5 lakhs, मैक्सिमम है 50 lakhs। तो अगर हायर सम एश्योर्ड देख रहे हैं तो हेल्थ एलीट देख सकते हैं, एंड इफ 25 lakhs इज सफिशिएंट फॉर यू तब आप गो एक्टिव देख सकते हैं। रूम रेंट की बात करेंगे, रूम रेंट एलिजिबिलिटी नीवा बूपा गो एक्टिव में अगर 4 lakhs की पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपका रूम रेंट कैपिंग है। 5 lakhs से लेके 25 lakhs तक की अगर पॉलिसी है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम। वेयरएज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में देयर इज नो कैपिंग। आईसीयू रूम की बात करेंगे, आईसीयू रूम में सिमिलर, अगर 4 लाख से नीचे की पॉलिसी है नीवा बूपा गो एक्टिव तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड, और 5 लाख से ऊपर की है तो कोई कैपिंग नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में कोई कैपिंग नहीं है आईसीयू रूम पे भी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो नीवा बूपा गो एक्टिव में 90 days प्री एंड 180 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में 30 days प्री एंड 60 days पोस्ट कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट्स दोनों ही प्लान में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है दोनों प्लान्स में ही अप टू सम एश्योर्ड। नो क्लेम बोनस की बात करेंगे तो नीवा बूपा गो एक्टिव में नो क्लेम बोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट है वो आगे हम समझेंगे। लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में नो क्लेम बोनस है, मिनिमम 10% एवरी ईयर, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50%। इसको बोलते हैं एडिशनल सम एश्योर्ड भी बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, एएसआई। एक राइडर इसमें इनबिल्ट है कि अगर आपका एएसआई मतलब किसी भी साल अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 से नीचे है तो एएसआई रिड्यूस नहीं होगा। तो जो एडिशनल सम एश्योर्ड मिला है विच इज 10 to 50%, तो वो रिड्यूस नहीं होगा अगर आपका क्लेम अमाउंट इज लेस देन 50,000। तो ये इनबिल्ट है प्लान में। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करेंगे तो नीवा बूपा गो एक्टिव में 3,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में है 1% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से कम है वो आपका रोड एम्बुलेंस लिमिट बन जाती है। अगर 15 लाख से ऊपर है तो 10,000 रुपीज मैक्सिमम रोड एम्बुलेंस रीइंबर्स होगी पर हॉस्पिटलाइजेशन। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की बात करेंगे तो नीवा बूपा गो एक्टिव में कवर्ड नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड, और ये सम एश्योर्ड के ऊपर है, दिस इज ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड। तो ये इसका सम एश्योर्ड में से माइनस नहीं होगा। मान लीजिए कभी आपने इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस यूज कर ली तो सम एश्योर्ड में से माइनस नहीं होगा, उसके ऊपर रहेगा ये कवर हमेशा। नेक्स्ट है होम हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब आप घर पे अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड, बोथ दी पॉलिसीज। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल जा पाए, और दूसरा हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, तो दोनों कंडीशन में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड होती है और कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड दोनों प्लान्स में। अब बात करेंगे रीफिल बेनिफिट की। रीफिल बेनिफिट होता है कि आपका जो बेस सम एश्योर्ड है वो खत्म हो गया तो रीफिल ट्रिगर हो जाता है। वंस अ ईयर
इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड दोबारा कंपनी दे देती है आपको रीफिल बेनिफिट, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है। तो नीवा बुपा गो एक्टिव में वंस अ ईयर अवेलेबल है, बट इट इज फॉर डिफरेंट इलनेस ओनली। वेर एज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ डिफरेंट इलनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट दोनों में कवर्ड है। नीवा बुपा गो एक्टिव में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी है, तो अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे। वेराज 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 10 लाख ही दे पाएंगे ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट के लिए। अब बात करते हैं ओपीडी बेनिफिट, जिसके बेसिस पे हमने स्टार्ट किया था ये प्लान कि ओपीडी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो ओपीडी में बात करेंगे, पहले बात करेंगे नीवा बुपा गो एक्टिव में। तो यहाँ पे पर कंसल्टेशन बेसिस पर है कि जैसे जैसे आप कंसल्टेशन लेते हैं उस कंसल्टेशन के हिसाब से डिफाइन किया गया है कितनी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं और पर कंसल्टेशन आपको कितना मिलेगा। सो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी है 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड या 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की, तो कंसल्टेशन लिमिट्स हैं 4 लाख में 3 कंसल्टेशन आप मैक्सिमम ले सकते हैं 4 लाख वाली पॉलिसी में, 5 लाख में और 7.5 लाख में 4 कंसल्टेशन ले सकते हैं मैक्सिमम, 10 लाख से लेकर 25 लाख की पॉलिसी में 6 कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। अब आएंगे अगर 2 एडल्ट से ऊपर की पॉलिसी है तब वहां पे आप 4 लाख की पॉलिसी में 5 कंसल्टेशन ले सकते हैं 1 साल में, 5 लाख की पॉलिसी में 6 कंसल्टेशन ले सकते हैं, 1.5 लाख की पॉलिसी में 8 कंसल्टेशन ले सकते हैं एक साल में, और 10 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 6 कंसल्टेशंस ले सकते हैं 1 साल में। यहाँ पे कंसल्टेशन का जो अब उन्होंने लिमिट डिफाइन करी है जोन 1 और जोन 2 के हिसाब से है। तो अगर आप जोन 1 सिटी में रहते हैं तो आपको 600 रुपीज पर कंसल्टेशन दिया जाएगा। मतलब अगर मैक्सिमम अगर आप 2 एडल्ट वाली कैटेगरी में और 6 कंसल्टेशन आप ले रहे हैं 10 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है, तो उस केस में 600 इंटू 6 तो 3600 आपको ओपीडी रीइंबर्समेंट हो जाएगा। और अगर आप जोन 2 में हैं तो 500 रुपीज पर कंसल्टेशन है, तो 600 इंटू 5 3000 रुपीज ओपीडी रीइंबर्समेंट होगा। ये कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैशलेस करना चाहते हैं तो नीवा बुपा हेल्थ ऐप पे बुक कर सकते हैं आप अपनी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ जो जहां पे उनका टाई अप है। अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो ये लिमिट्स हैं जो मैंने आपको बताई, ये आपको मिलेंगी। आप रीइंबर्समेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और वो सेम एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई हो जाता है। पहले था कि आपको वो ऑफलाइन सबमिट करने पड़ते थे क्लेम फॉर्म्स एवरी टाइम, बट अब इजी है, अब आप एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में, वहां पे जो ओपीडी लिमिट है 5 लाख की पॉलिसी में 5000 रुपीज है जो साल में आप क्लेम कर सकते हैं। 7 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपीज इन अ ईयर आप क्लेम कर सकते हैं ओपीडी बेनिफिट। 15 लाख टू 50 लाख की पॉलिसी में 20,000 इन अ ईयर। यहाँ पे कोई फैमिली डेफिनेशन की कॉम्बिनेशन नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन है तो इतना कंसल्टेशन मिलेगा। यहाँ पे फिक्स्ड है आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से, और आपका 15 टू 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो मैक्सिमम आप 20,000 रुपए साल का ओपीडी बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करेंगे मटर्निटी बेनिफिट। ये एक इनबिल्ट बेनिफिट है जो ओपीडी के साथ ही आ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में। ये बेनिफिट गो एक्टिव में कवर्ड नहीं है। हेल्थ एलीट में आप लेते हैं तो मटर्निटी बेनिफिट कवर्ड है 5 लाख की पॉलिसी में, नॉर्मल में 15,000, सिजेरियन में 25,000, प्री एंड पोस्ट नेटल भी डिफाइंड है 2,000 एंड न्यूबॉर्न कवर जो डिफाइंड है 10,000 रुपीज। सिमिलरली अगर आप 15 टू 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मल में 25,000 मिलेगा नॉर्मल डिलीवरी में, सिजेरियन में मिलेगा 50,000, प्री एंड पोस्ट नेटल है 2,000 रुपीज ईच एंड न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस आर 1 लाख। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट के लिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ टेस्ट मिलता है आपको पॉलिसी में हर साल, जो नीवा बुपा गो एक्टिव में है आपकी डिटेल्ड लिस्ट है, डिफाइंड लिस्ट है, और अडल्ट को ही मिलता है। अगर आप 18 ईयर्स प्लस है पॉलिसी में तो आप अवेल कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में हेल्थ चेकअप कूपन्स मिलते हैं, आप उस हिसाब से रिइंबर्स करा सकते हैं। सो नीवा बुपा में आपको एक ऑप्शन है नीवा बुपा गो एक्टिव में, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप ले लें एज पर लिस्ट, या आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लें। उसकी लिमिट डिफाइंड है, 4 लाख की पॉलिसी में टेस्ट नहीं मिलेंगे। 5 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 रुपीज पर एडल्ट मेंबर, 7.5 और 15 के बीच में है तो 1,500 रुपीज पर एडल्ट मेंबर। 25 लाख की पॉलिसी है तो 2,500 रुपए पर एडल्ट मेंबर इन अ ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। आप कोई भी टेस्ट करा के आप रिइंबर्स करा सकते हैं। एक प्रोग्राम है एडिशनल विच इज कॉल्ड बिहेवियरल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये नीवा बुपा गो एक्टिव में सिर्फ अवेलेबल है, ये फीचर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में नहीं है। यहाँ पे 3 कंसल्टेशंस पर एडल्ट पर ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मेंटल वेलनेस के लिए है कि आपका बिहेवियर असेस करके आपकी मेंटल वेलनेस पे फोकस करने के लिए आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो 3 कंसल्टेशन साल में कॉम्प्लीमेंट्री है पर पर्सन पर ईयर। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात करेंगे। कोई आप सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो 1 ओपिनियन पर इंश्योर्ड पर ईयर कवर्ड है नीवा बुपा गो एक्टिव में।
और यहाँ पे आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन है, जो आप चैट कर सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ और अपना बता सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है नीवा बुपा गो एक्टिव में, बट कुछ रोबोटिक सर्जरीज पे कुछ लिमिट है 1 लाख रुपीज की, whereas आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। मैंने आपको कहा था कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी दोनों प्लान्स में, जो अलग अलग वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हैं। तो पहले बात करेंगे नीवा बुपा गो एक्टिव की। पहला तो है एडवांटेज बेनिफिट। एडवांटेज बेनिफिट है कि अगर आप 35 ईयर्स से पहले पॉलिसी में एंटर करते हैं तो आपको कंपनी एक बेनिफिट देती है विच इज 10% डिस्काउंट थ्रू आउट लाइफ टाइम। अगर आप 35 ईयर्स से कम है और आपने पॉलिसी ली है तो आपको हमेशा के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। सो एक अच्छा बेनिफिट है अगर यंग एज पे और इस पॉलिसी में एंटर करते हैं तो थ्रू आउट आपको ये बेनिफिट मिलता जाता है। आप जो हम बात करेंगे ये ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप ऐड कर सकते हैं। पहला है आई प्रोटेक्ट। आप अगर एडिशनल 10% आप चाहते हैं कि हर साल आपका बेस सम एश्योर्ड इंक्रीज होता जाए तो उसके लिए आप आई प्रोटेक्ट चूज करेंगे और आप उसका प्रीमियम पे करेंगे तो हर साल आपका 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा बेनिफिट है हेल्थ कोच का। अब पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोच के लिए आप साइन अप कर सकते हैं। आप उसका एडिशनल प्रीमियम देंगे तो हेल्थ कोच आपको फोकस करेगा आपके अलग अलग एरियाज पे, आपके वेलनेस पे फोकस करेगा। पर्सनलाइज 1-to-1 सर्विस है जो हेल्थ कोच वाली सर्विस है, एंड उसमें फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो रिन्यूअल प्रीमियम पे अप टू आप 20% डिस्काउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। आप चूज कर सकते हैं एज अ राइडर। इसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी ये कवर्ड है। अब आएंगे जो एडिशनल राइडर्स आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट है कॉन्वलेसेंस बेनिफिट। अगर आप 10 दिन से ऊपर हॉस्पिटलाइज हैं और कोई आपके आसपास नहीं है तो ये 1 ईयर आपको बेनिफिट देती है, विच इज फॉर ₹10,000। दूसरा राइडर है क्लेम प्रोटेक्टर। जो नॉन पेएबल आइटम्स हैं वो पे हो जाएंगी अगर आप क्लेम प्रोटेक्टर का प्रीमियम पे करते हैं तो। थर्ड है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर। सम इंश्योर्ड विल बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर एज पर हेल्थ इन्फ्लेशन। अगर ये यूज करते हैं तो सम इंश्योर्ड आपका हर साल इंक्रीज होगा हेल्थ इन्फ्लेशन की हिसाब से। नेक्स्ट है सुपर नो क्लेम बोनस। एक तो नो क्लेम बोनस है जो इनबिल्ट है पॉलिसी में, सुपर नो क्लेम बोनस है जो उसके ऊपर मिलता है एडिशनल 50% सुपर नो क्लेम बोनस और मैक्सिमम 200% तक जाता है। तो सुपर नो क्लेम बोनस भी आप एडिशनल प्रीमियम देके ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस आप कवर करा सकते हैं 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड, और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड की एलिजिबिलिटी है आपकी। अगला है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो अप टू सम एश्योर्ड है। बात करेंगे कुछ एक्सक्लूजन्स की। हर पॉलिसी में जैसे कि कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। ओपीडी के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, आप जब भी क्लेम कर सकते हैं। हम बात करेंगे इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का। पहले 30 डेज तक आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं, जो कुछ चीजें होती हैं जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस कहलाती हैं, वो कवर्ड नहीं होंगी 2 साल तक दोनों पॉलिसीज में। प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड, पहले से अगर कोई प्रॉब्लम है जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है वो नीवा बुपा गो एक्टिव में कवर नहीं होगी 3 इयर्स तक। आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में कवर नहीं होगी 2 साल तक। देख लेते हैं एक बारी प्रीमियम पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में प्रीमियम है कितना। मैंने यहाँ पे लिया प्रीमियम 45, 19 और 12 इयर्स एज पे। मैंने यहाँ पे 1 एडल्ट और 2 किड्स का प्रीमियम लिया है और यहाँ प्रीमियम आया है 10 लाख की पॉलिसी। अगर नीवा बुपा गो एक्टिव देख रहे हैं तो प्रीमियम है 33,963 1 साल का, और इसमें डायग्नोस्टिक बेनिफिट आपको मिलता है 1500 रुपीज का, जो हमने नीचे बात की थी। मैंने सिंप्लीफाई कर दी है यहाँ पे कि सो दैट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो जाए। और ओपीडी बेनिफिट मिलता है 3600, मतलब मैक्सिमम 6 कंसल्टेशन है। और टीयर 1 की हम बात कर रहे हैं, जोन 1 की, तो 600 रुपए पर कंसल्टेशन, 3600 रुपए ये बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट में। वहां पे प्रीमियम आएगा 29080। इसका जो आपको ओपीडी बेनिफिट मिलेगा और डायग्नोस्टिक बेनिफिट टोटल मिला के 10,000 रुपए तक का बेनिफिट है साल का। ये था मेरी तरफ से 2 ओपीडी प्लान, नीवा बुपा गो एक्टिव एंड आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलीट। कुछ भी क्वेश्चंस हो इन प्लान्स के रिगार्डिंग प्लीज बताइएगा, शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ईमेल आईडी और फोन नंबर नीचे मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड बताइएगा नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं, बिकॉज आप बताते हैं तो काफी हेल्प हो जाती है और मुझे पता है कि आपको क्या देखना है, तो मैं उस हिसाब से मेरे लिए इजी हो जाता है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।